हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर ऑफ सरफेस टेंशन। पिछले लेक्चर तक हम लोगों ने एक्सेस प्रेशर के बारे में पढ़ा। अब आज का हमारा टॉपिक है कैपिलरी एक्शन और इसका दूसरा नाम है कैपिलैरिटी। ठीक, कैपिलरी एक्शन और कैपिलैरिटी, ये जो वर्ड है ये सुनने के बाद में शायद तुम्हारे दिमाग में ये वर्ड आया होगा कैपिलरी, कैपिलरी। नाउ ये सुना सुना लग रहा है, बायोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको तो पक्का 100% पता है, लेकिन शायद नॉन बायो वालों को भी पता होना चाहिए क्योंकि 10th में था तुम लोगों को, है ना 10th में लाइफ प्रोसेसेस, है ना। तो वहां पे हम लोगों ने पढ़ा था कि कैपिलरी इज अ ट्यूब, वेरी स्मॉल ब्लड वेसल्स इन आवर बॉडी, है ना, वेरी स्मॉल ब्लड वेसल्स इन आवर बॉडी आर नोन एज कैपिलरी, है ना। बस वही डेफिनेशन, उसी तरीके का डेफिनेशन है, अ ट्यूब ऑफ वेरी स्मॉल डायमीटर, a tube of very small diameter is known as capillary। या कुछ बुक्स में तुमको स्मॉल बोर भी दिख सकता है, BORE, बोर यानी डायमीटर अगेन। ओके, अब इसका एग्जांपल क्या है, वो जो बारीक स्ट्रॉ है ना, वो भी यू कैन कंसीडर एज कैपिलरी, लेकिन उसका डायमीटर काफी ज्यादा है, उससे भी कम होना चाहिए, mm में होना चाहिए, 1 mm, आधा mm, ऐसा डायमीटर की बात करो, है ना। समझा सबको? A tube of very small diameter is known as capillary। लिक्विड का ये बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमेनन है, इंटरेस्टिंग फिनोमेनन। अब डिफाइन करने जा रहे हैं हम लोग कैपिलैरिटी और कैपिलरी एक्शन। सो व्हाट डू यू मीन बाय कैपिलरी एक्शन और कैपिलैरिटी? कैपिलरी एक्शन और कैपिलैरिटी का मतलब ये है द राइज और फॉल ऑफ अ लिक्विड इनसाइड द कैपिलरी, दैट्स इट। द राइज और फॉल यानी लिक्विड का ऊपर उठना या फिर नीचे गिरना, कहां पे? लेकिन इनसाइड द कैपिलरी। दिस फेनोमेनन इज नोन एज कैपिलरी एक्शन और कैपिलैरिटी। राइज और फॉल ऑफ लिक्विड इनसाइड अ कैपिलरी, दैट इज नोन एज कैपिलैरिटी और कैपिलरी एक्शन। ठीक है, समझ में? अब ऐसा क्यों होता है? कारण, है ना। कारण देखने से मतलब ये जो अभी कारण मैं यहाँ पे बताऊंगा, उसके पहले पिछला लेक्चर तुमने देखा है, जस्ट मेक श्योर करो क्योंकि उसी लेक्चर पे बेस्ड है ये, इसका समझना। ठीक है, तो चलो लेट अस जस्ट स्टार्ट। सपोज हमारे पास में एक कंटेनर है ना। तुम बोलोगे सर हमेशा कंटेनर लाल कलर से बनाते हो, हाँ? और इसके अंदर हम लोगों ने क्या किया है, लिक्विड लिया है ना। और उसके अंदर एक कैपिलरी है एक्चुअली। पहले कैपिलरी बना लेता हूं मैं, है ना। बहुत जाड़ा बना दिया, इतना जाड़ा नहीं होता है। और अब बताओ ये लिक्विड कौन सा होना चाहिए? ये लिक्विड वो होना चाहिए जिसका मेनिस्कस कॉन्केव है, कॉन्केव मेनिस्कस। समझ में आया? कॉन्केव मेनिस्कस किसका होता है सोचो, तब तक मैं ये रंगोली बना लेता हूं। कॉन्केव मेनिस्कस किसका होता है? सोचो सोचो सोचो, कॉन्केव मेनिस्कस किसका होगी? मेरी रंगोली तो ड्रॉ करके होगी, ठीक है। याद आया कुछ? कॉन्केव मेनिस्कस किसका है? लिक्विड विच पार्शियली वेट्स द सॉलिड, मतलब केरोसिन, है ना। तो उसके मेनिस्कस ऐसे कॉन्केव होते हैं, यहां से लेके यहां तक, फिर वापस सरफेस चेंज हुआ इसलिए ऐसा, इसका छोटा ऐसा रहेगा, और फिर यहां से लेके यहां तक। ठीक है, अब इसके हम लोगों को 4 पॉइंट्स कंसीडर करने हैं, 4, A, B, C, D। ठीक है, समझ में? A, B, C and D। ठीक है, अब देखो कितना आसान है इसका डेरिवेशन। अब देखो, we know that pressure at A is equal to pressure at B। कारण A and B are above and below the plane surface। A और B जो है प्लेन सरफेस के ऊपर और नीचे है ना। प्लेन सरफेस के ऊपर और नीचे प्रेशर सेम होता है, पिछले लेक्चर में समझाया था। ऑल्सो प्रेशर एट A इज इक्वल टू प्रेशर एट C। क्यों? क्योंकि दोनों पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है ना।
So therefore we can say that इन दोनों स्टेटमेंट पर से प्रेशर एट A is equal to pressure at B, pressure at A is equal to pressure at C, therefore pressure at B is equal to pressure at C. हम लोग ये बोल सकते हैं from these two equation. Now कॉन्केव साइड में है ना, कॉन्केव साइड में प्रेशर जो है कैसा होता है बताओ, कॉन्केव साइड में है ना, पिछले इसमें पढ़ा था कॉन्केव साइड में प्रेशर कम होता है ना, कॉन्केव साइड में प्रेशर कम होता है, तो मतलब हम लोग लिख सकते हैं प्रेशर एट सी इज लेस देन प्रेशर एट डी, है ना, सॉरी कॉन्केव साइड में प्रेशर ज्यादा होता है, एक्सट्रीमली सॉरी, है ना, प्रेशर एट सी इज ग्रेटर देन प्रेशर एट डी, कॉन्केव साइड में प्रेशर ज्यादा होता है, पिछले लेक्चर में पढ़ा, तो देयरफॉर प्रेशर एट सी यानी प्रेशर एट बी, तो प्रेशर एट बी इज ग्रेटर देन प्रेशर एट डी, यानी बी पे प्रेशर ज्यादा है, सी पे डी पे प्रेशर कम है, सो लिक्विड विल फ्लो फ्रॉम बी टू डी, बी से डी पे जाएगा लिक्विड, क्योंकि हमेशा लिक्विड भी कहां से कहां फ्लो होगा, लिक्विड विल फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो लिक्विड वहां जाएगा, तो वहां जाएगा तो उसमें लिक्विड का लेवल राइज हो जाएगा, तो लिक्विड विल राइज, यहां पे लिक्विड राइज होगा, यानी केरोसिन या फिर अ लिक्विड व्हिच पार्शियली वेट्स द सॉलिड, पार्शियली वेट्स द सॉलिड, मतलब केरोसिन या फिर जिनका एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट है, ऐसे लिक्विड जिनका एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट है उसमें लिक्विड राइज होता है, ठीक है, तो ये किसका कंसेप्ट था, कैपिलरी राइज का। अब देखो कैपिलरी फॉल तुमको समझा देता हूं मैं, है ना, कैपिलरी फॉल के लिए भी सेम कॉन्सेप्ट है, एक कंटेनर लिया, उसमें कैपिलरी डाला, फिर उसके अंदर क्या किया हम लोगों ने, ऐसा लिक्विड लिया which does not weight the solid, है ना, which does not weight the solid, क्लियर, ये ऐसा है ना, तो मुझे बताओ which does not weight the solid का मेनिस्कस कैसा, कॉन्वेक्स, है ना, हम लोगों ने पढ़ा है कल के लेक्चर में, कल जो अपलोड किए थे, है ना, अगेन हम लोगों को 4 पॉइंट्स कंसीडर करना है, ए बी सी एंड डी, ठीक है, नाउ अब यहां पे क्या होगा, प्रेशर एट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट बी, प्लेन सरफेस है, ए और बी पे प्लेन सरफेस में ऊपर और नीचे प्रेशर सेम होता है, ठीक है, प्रेशर एट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट सी, ये भी हमको पता है, तो देयरफॉर प्रेशर एट बी इज इक्वल टू प्रेशर एट सी, इसका आंसर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, रीजन सॉरी, ठीक, नाउ कॉन्वेक्स साइड में प्रेशर ज्यादा होता है, ये हम लोगों ने पढ़ा है, कॉन्केव साइड में प्रेशर ज्यादा होता है, ये भी पढ़ा था, कॉन्वेक्स साइड में भी प्रेशर ज्यादा होता है, ये भी पढ़ा था, मतलब प्रेशर एट डी इट इज ग्रेटर देन प्रेशर एट बी, सॉरी प्रेशर एट सी, तो देयरफॉर प्रेशर एट डी इट इज ग्रेटर देन प्रेशर एट बी, पिछले बार उल्टा प्रूव होता, यानी लिक्विड यहां से यहां आएगा, डी से बी में जाएगा, क्योंकि डी पे प्रेशर ज्यादा है ना, हमेशा लिक्विड कहां से कहां फ्लो होता है, हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, यानी वहां पे लिक्विड का लेवल क्या होगा, फॉल होगा, है ना, ठीक है, वहां लिक्विड का लेवल फॉल होगा, याद रखना, तो लिक्विड वहां फॉल होता है, ऐसे लिक्विड लिक्विड उन कैपिलरीज में फॉल होता है जहां पे जो लिक्विड डज नॉट वेट द सॉलिड वाले हैं, ठीक है, या फिर जिनका थीटा ऑब्ट्यूज है, ठीक है, समझ में आया सबको, तो राइज और फॉल का कॉन्सेप्ट समझा, तो ये बात ध्यान में रखना है, बोर्ड्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ओके, चलो, तो फिर ये चीजें अपने को कहां देखने मिलती है, इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं, ठीक है, अब एग्जांपल, इसका पहला एग्जांपल है प्लांट सैप, है ना, एसेंट ऑफ सैप, तुम लोगों ने क्लास 9-10 में पढ़ा होगा कि रूट से लेके तो लीव्स तक पानी ऊपर कैसे चढ़ रहा है ना, तो पानी ऊपर इसलिए चढ़ रहा है ड्यू टू कैपिलरी एक्शन, ओके, तो ये एग्जांपल्स अपने टेक्स्ट बुक के हैं, तो लिखो इसको, टेक्स्ट बुक से ही पढ़ना है 42 नंबर पे, है ना, तो वाटर राइजेस इन द क्रीवाइसेस आल्सो,
वाटर राइज इन द क्रीवाइसेस ऑफ रॉक, है ना, जो पत्थर होते हैं ना बड़े बड़े, उनमें जो गैप होती है उसके वजह से पानी ऊपर ऊपर चढ़ जाता है ना, वो पत्थरों के जो गैप होती है ना उसके अंदर से। तीसरा, ऑयल राइस इन लैम्प, है ना, वो जो दिया होता है ऐसा, है ना, इस तरीके से दिया होता है ना। तो मुझे एक बात बताओ, ये जो बत्ती होती है ना, यहाँ पे बत्ती बोलते हैं ना हम लोग, बाती बाती, है ना, तो ऑयल यहां से इसमें ऊपर कैसे चढ़ रहा है? क्योंकि पानी को अगर ऊपर चढ़ाना है तो मोटर लगती है घर में, है ना, पानी को ऊपर चढ़ाना है तो मेहनत करना पड़ेगा, मोटर लगेगी, लेकिन ये बत्ती में से ऊपर चढ़ गया। क्यों? द रीजन वाज कि कैपिलरीज बने वहां पे। क्या बने? कैपिलरीज बने और पानी ऊपर चढ़ गया। समझ गए सब लोग? आसान था ये कंसेप्ट, सिंपल था। ओके, तो ये एग्जांपल्स है, कुछ याद रखना। ओके, सो नाउ एक्सप्रेशन फॉर कैपिलरी एक्शन यूजिंग प्रेशर डिफरेंस मेथड। दो मेथड से हम लोगों को कैपिलैरिटी के राइज का या फॉल का एक्सप्रेशन निकालना है। तो वो पहला मेथड है उसमें प्रेशर डिफरेंस मेथड, प्रेशर डिफरेंस मेथड, ठीक है। अब देखो, सपोज ये कैपिलरी है और इसमें पानी राइज हो चुका है, ठीक है। अब ये कैपिलरी का रेडियस जो है लेट अस से स्मॉल आर है, और ये जो मेनिस्कस बना, मेनिस्कस है ना, ये मेनिस्कस जो बना इसका रेडियस कैपिटल आर है, ठीक है। अब एंगल ऑफ कांटेक्ट जो रहेगा ये टेंजेंट रहेगा और ये रहेगा एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो ज्योमेट्री के हिसाब से, अब मैं प्रूफ तो नहीं करूंगा, लेकिन ज्योमेट्री के हिसाब से ये वाला एंगल भी थीटा रहेगा, ठीक है, और ये 90 डिग्री। तो हमारे पास में ऐसा ट्रायंगल बन गया। देखो यहां पे मैंने इसको जूम करके बताया, ये पार्ट को जूम किया तो ये थीटा हो गया, ये स्मॉल आर हो गया, ये कैपिटल आर हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है। अब फर्स्ट लेक्चर में प्रेशर डिफरेंस में हम लोगों ने देखा था कि प्रेशर डिफरेंस का फॉर्मूला जो है वो H रो G होता है ना। H क्या है? हाइट, जितना राइज हुआ, रो क्या है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड, एंड G इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, H रो G। और एक्सेस प्रेशर, इसको हम लोग बोले थे एक्सेस प्रेशर, याद है? एक्सेस प्रेशर में मैंने पढ़ाया था, और एक्सेस प्रेशर कितना था? 2T/R, है ना, 2T/R। क्लियर? एक्सेस प्रेशर कितना होता है? 2T/R, R इज रेडियस ऑफ मेनिस्कस, ये मेनिस्कस का रेडियस है ना। ये एक्सेस प्रेशर में पढ़ा हम लोगों ने, डायरेक्ट लिखना है, बोर्ड्स में भी डायरेक्ट लिखना है हम लोगों को ये, ठीक है। बट इस ट्रायंगल में cos थीटा कितना है बेटा? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो देयरफॉर स्मॉल r का वैल्यू, कैपिटल R का वैल्यू कितना हो गया यहाँ पे? कैपिटल R स्मॉल r अपॉन cos थीटा। ये वाला वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पे, H रो G is equal to 2T by small r by cos theta। ये ऊपर चला गया, रो G नीचे आ गया, तो H is equal to 2T cos theta upon r रो G। This is the formula for rise or fall of liquid in capillary। यानी कैपिलरी में कितना राइज हुआ, कितना फॉल हुआ, उसका ये फॉर्मूला है 2T cos थीटा अपॉन R रो G यूजिंग प्रेशर डिफरेंस। ये प्रेशर डिफरेंस का फॉर्मूला है, प्रेशर डिफरेंस फॉर्मूला, ठीक है। तो ये एक मेथड है प्रेशर डिफरेंस फॉर्मूला का। बोर्ड एग्जाम में आया कि प्रेशर डिफरेंस फॉर्मूला से डिराइव करो, तो तुमको इसी से डिराइव करना है, ये लिखना पड़ेगा। डायरेक्ट लिखो, कोई तुमको कुछ नहीं पूछेगा। H रो G is equal to 2T/R, ठीक है। चलो, कमिंग ऑन टू लास्ट पार्ट विच इज एक्सप्रेशन फॉर कैपिलरी एक्शन यूजिंग फोर्स मेथड, ठीक है। ये भी आसान है, बहुत आसान, ठीक है। अब देखो, वापस से मैं कैपिलरी बनाता हूं एक, है ना, ये कैपिलरी बनाया था, ठीक है, ये पानी का लिक्विड का लेवल था, इसमें लिक्विड राइज हुआ, है ना, ये ऐसा लिक्विड राइज हुआ, 3D बना रहा हूं, देखो, जो लिक्विड राइज हुआ वो H हाइट तक राइज हुआ, है ना। सपोज लिक्विड का डेंसिटी रो है, ठीक है। अब
ध्यान दो यहाँ पे फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन का डायरेक्शन ये रहेगा एफ टी, ठीक है, और एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा ये रहेगा, क्योंकि ये था एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा। समझे क्या? क्लियर? यानी इमेजिन करो तुम ये जो रिंग है ना, ऊपर रिंग देखो, रिंग है ना, मैं सिर्फ इतने पार्ट को जूम करता हूं, देखो इतने पार्ट को जूम करूंगा मैं इधर, है ना, वो जो रिंग है, ये ऐसी रिंग है ऊपर की, उस पे है ना, इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स इधर लग रहा है एफ टी, तो उसके दो कंपोनेंट्स रहेंगे ऐसे, ये रहेगा एफ टी कॉस थीटा और ये रहेगा एफ टी साइन थीटा, क्योंकि ये थीटा है, ठीक है। वैसे ही इधर एक लगेगा एफ टी कॉस थीटा और ये लगेगा एफ टी साइन थीटा। अब देखो इमेजिन करो तुम, ये रिंग है, इसमें ये एफ टी था ऐसा, ये हो गया एफ टी कॉस थीटा एफ टी साइन थीटा, वैसे ये हो गया एफ टी कॉस थीटा एफ टी साइन थीटा। अब एफ टी साइन थीटा को ये वाले एफ टी साइन थीटा को ये वाले एफ टी साइन थीटा ने कैंसिल कर दिया, है ना। ये रिंग है, हर पॉइंट का डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट है, इसका एफ टी साइन थीटा इधर है, इसका एफ टी साइन थीटा इधर है, दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल किया, यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल हो गया, बचा कौन सा? वर्टिकल कंपोनेंट। तो हर एक जगह पे सिर्फ और सिर्फ कौन सा कंपोनेंट बचेगा? वर्टिकल कंपोनेंट। कौन सा कंपोनेंट बचेगा? वर्टिकल कंपोनेंट, है ना, वर्टिकल कंपोनेंट ही बचेगा। क्लियर? यानी इमेजिन करो कि इस कॉलम को, इस लिक्विड कॉलम को, मैं ऐसा बोल सकता हूं ना, ये क्या है? एक लिक्विड कॉलम है। इस लिक्विड कॉलम का ऊपर लगने वाला फोर्स कौन सा? इस लिक्विड कॉलम पे, मैं हिंदी में लिखता हूं, देखो यहां पे, लिक्विड कॉलम पे ऊपर लगने वाला फोर्स कितना? तो तुम क्या बोलोगे? एफ टी कॉस थीटा, एफ टी कॉस थीटा, ठीक है, क्लियर, समझ में है? अब ये एफ टी कॉस थीटा जो रहेगा, सरफेस टेंशन रहेगा टी, है ना। अब सरफेस टेंशन अगर टी है तो टोटल फोर्स कितना होता है? फोर्स कितना लगेगा? सॉरी फोर्स कितना, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, फोर्स कितना? तो सरफेस टेंशन इनटू लेंथ, है ना। सरफेस टेंशन कितना रहेगा यहां पे? टी कॉस थीटा इनटू लेंथ कितना? 2 पाई आर टी कॉस थीटा, है ना। सॉरी ये सरफेस टेंशन कितना? टी कॉस थीटा, ये सब जगह टी कर दोगे तुम, है ना, सब जगह टी, ठीक है, टी, है ना, टी कर दोगे, टी कर देना सिर्फ। तो टी कॉस थीटा इनटू 2 पाई आर, और लिक्विड कॉलम का वेट कितना? वेट कितना? लिक्विड कॉलम का वेट, लिक्विड कॉलम का वेट mg। मास क्या होता है? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी। डेंसिटी, वॉल्यूम कितना रहेगा? सिलेंडर, एक सिलेंडर है, सिलेंडर जिसका रेडियस स्मॉल आर है ना, तो पाई आर स्क्वायर एच ये वॉल्यूम रहेगा इंटू जी। अब लिक्विड कॉलम यहां पे स्टेबल है, मतलब उस पे लगने वाला ऊपर का फोर्स इज इक्वल टू नीचे लगने वाला फोर्स, F should be equal to G, sorry F should be equal to W, sorry F should be equal to W। तो कितना? T cos theta into 2 pi r that is equal to कितना आएगा? रो pi r square h into G। एक r कट हुआ, ये कैंसिल हो गया, तो अगर h रख के बाकी सारी चीजें हम लोग इधर लेकर आए तो फॉर्मूला बनेगा 2t cos theta अपॉन r रो g। ठीक है, समझ में आया सबको? तो ये है कॉन्सेप्ट ऑफ राइज ऑफ लिक्विड इनसाइड द कैपिलरी यूजिंग फोर्स मेथड। दोनों में डेरिवेशन एक ही आया, क्या आया? 2t cos theta अपॉन r रो जी। ये थोड़ा बड़ा है, वो थोड़ा छोटा है, सिंपल है, दोनों सिंपल है, सिर्फ यहां पे ध्यान में रखना कि क्या लगाना है। ये फॉर्मूला हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही पढ़ा है, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू लेंथ,
सरफेस टेंशन कितना लेंगे, टी कॉस थीटा लेंगे, इनटू लेंथ कितना लेंगे, 2 पाई आर लेंगे, लिक्विड कॉलम का वेट कितना लेंगे, mg, ये वैल्यू डाला, इक्वेट किया, आंसर आ गया। एकदम आसान डेरिवेशंस है। ओके, सो ये था हमारा आज का टॉपिक और यहां पे सरफेस टेंशन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। ओके, दैट्स इट।